नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अगर बेल लोअर कोर्ट मना कर देता है बेल के लिए तो फिर क्या करना चाहिए। तो जो रेमेडी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर इफ़ बेल इज़ डिनाइड बाय अ लोअर कोर्ट द अक्यूज कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर बेल बिफोर हायर कोर्ट। हायर कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो अक्यूज है। मान लीजिए कि अगर मैजिस्ट्रेट ने उस अक्यूज को मतलब बेल डिनाई कर दिया है तो फिर वो सेशन कोर्ट या और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट दोनों जगह पर अपने बेल का एप्लीकेशन पुटअप कर सकता है, परंतु उसका प्रक्रिया है अंडर BNSS द प्रोविजन गवर्निंग बेल एप्लीकेशंस इन हायर कोर्ट्स फॉलो द सिमिलर प्रिंसिपल्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मगर थोड़े से ना प्रोसीजरल मॉडिफिकेशन है, मतलब पहले CRPC में जो प्रावधान थे वही फॉलो करने हैं, मगर थोड़ा क्या है वो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि बेल पटिशन जो हाई कोर्ट में कैसे फाइल होता है। इफ़ बेल इज़ डिनाइड बाय द सेशन कोर्ट द अक्यूज कैन फाइल अ बेल पटिशन इन द हाई कोर्ट अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ BNSS। अगर बेल सेशन कोर्ट मना कर देती है तो अक्यूज जो है वो बेल पटिशन को हाई कोर्ट में, जो हम लोग अभी निम्नलिखित प्रावधान है जो बातें करने जा रहे हैं उसके बारे में BNSS के आधार पर वो काम कर सकते हैं। तो पहला आता है कि स्पेशल लीव पटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट। इफ़ द हाई कोर्ट ऑल्सो डिनाइज द बेल, और हाई कोर्ट भी बेल डिनाई कर देता है, द अक्यूज कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन SLP जिसे कहते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो फाइल कर सकता है स्पेशल लीव पिटिशन अगर हाई कोर्ट उसे बेल डिनाई कर देता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल। सुप्रीम कोर्ट बेल को ग्रांट तब कर सकता है अगर वो विश्वास करे, इस बात पे क्लियर हो जाए कि जो है वो बेल के लिए जो अक्यूज है वो अधिकारी है, मतलब उसको मिलना चाहिए बेल, उसकी सिचुएशन सही है और उसको बेल मिलनी चाहिए। एक ना कहा जाता है हेबेस कॉर्पस पिटिशन। बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पर ये होता है कि द अक्यूज बिलीव्स दैट देयर डिटेंशन इज़ इलीगल और विदाउट सफिशिएंट कॉज, जहाँ पे अक्यूज ये विश्वास करता है कि उसे गलत तरीके से उसका जो उसको है जेल में रखा गया है और कोई रीज़न और कुछ नहीं है जिसकी वजह से उसको जेल में रखा जाए, तो वो फिर क्या करता है उसी आधार पर वो हेबेस कॉर्पस पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, जो कि हमारे संविधान में लिखित है, रिट अप्लाई करता है। रिट जो है वो बहुत पावरफुल है। कैसे? क्योंकि ये क्या करता है कि इंसान को जो कि गलत तरीके से जिसे डिटेन किया गया है उसे वहाँ से छुड़वाने में मदद करता है, उसे बेल दिलवाने में मदद करता है। रिपीटेड बेल एप्लीकेशंस जो होते हैं वो पुटअप होते हैं, कैसे होते हैं जानते हैं उसके बारे में। जो अक्यूज है वो फाइल कर सकता है बेल एप्लीकेशन सेम कोर्ट जहाँ पे उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, अगर उसके जो जो स्थितियाँ हैं, सर्कमस्टेंस हैं, उसमें कुछ बदलाव आए हैं और कुछ नए जो ग्राउंड्स आ गए हैं बेल के लिए कि भाई नए ग्राउंड बन चुके हैं और फिर बेल मिलना चाहिए, उस आधार पर वही कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकता है अगर उसे वाकई लगता है कोर्ट को कि जो है सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस उनमें काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं, और फिर उस केस की सुनवाई करेगा। जो BNSS भारतीय न्याय संहिता है उस पर उसमें जो बेल्स के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में अब हम एक क्विक रिविजन करेंगे। सेक्शन 436 ऑफ BNSS एक स्पेशल बात करता है जो कहता है कि डील्स विद बेल फॉर बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में वो बेल जो है उससे डील करता है, और इट मैंडेट्स दैट बेल शुड बी ग्रांटेड इफ द अक्यूज इज विलिंग टू प्रोवाइड बेल। बेल अक्यूज को देना चाहिए अगर वो बेल के सारे कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है। सेक्शन 437 BNSS ये स्टेट करता है कि डील्स विद बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आपको मालूम है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। अब इसी आधार पर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसका जिक्र जो है सेक्शन 437 BNSS में किया गया है। इट गिव्स डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू ग्रांट और डिनाई बेल बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अब ये कोर्ट के हाथ में होता है कि वो जो अक्यूज है उसको बेल दे या बेल ना दे, जैसे कि वो जिस प्रकार का उसने अपराध किया है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम, बहुत खतरनाक किस्म का अपराध उसने किया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा भारी एक्यूजेशन है, तो उस आधार पर बेल को डिनाई कर सकता है कोर्ट। और उसे लगता है कोर्ट को कि नहीं, उसका जो है अपराध जो है वो इतना ज़्यादा ग्रेविटी वाला नहीं है, इतना ख़राब या गंदा अपराध नहीं है, और उसे बेल दिया जा सकता है और दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है, तो उस आधार पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट एक अपराधी को यानी कि अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 438 BNSS की। ये क्या करता है, ये एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधानों के बारे में बात करता है।
अगर एक इंसान को लगता है कि उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट जो है उसका वो स्थिति और सारे सिचुएशन को समझकर अगर उन्हें लगता है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति है या उसे बेल ग्रांट किया जा सकता है, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकता है ताकि उसके अरेस्ट को रोका जा सके, तो कोर्ट उसे सेक्शन 438 BNSS के आधार पर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 439 BNSS की। ये कोर्ट को एम्पावर करता है कि हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो लोग बेल दे सकें ऑफेंसेस के लिए, अपराधों के लिए। उसमें जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो भी इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कि कोर्ट कंसिडर करता है जब वो बेल ग्रांट करता है। तो जब कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो कुछ बहुत खास बातें होती है जिस पर कि कोर्ट ध्यान देता है। पहला तो नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, किस तरह का वो जो अपराध है वो किया गया है। फिर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स एंड स्टैंडिंग ऑफ द अक्यूज, जो अपराधी है उसका जो है चरित्र कैसा है, उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं क्या या नहीं हैं, वो कैसा है, मतलब कि वो जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन रह चुका है, वो सारी चीज़ें। द लाइकलीहुड ऑफ द अक्यूज फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, देश छोड़ के भागने की अगर लगता है कि ज़्यादा है तो उसमें कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा बेल को। और द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज टैम्परिंग विद द एविडेंस और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, अगर अक्यूज खतरनाक है वो बेल पर जाएगा और जाके एविडेंसेस और विटनेसेस को टैम्पर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तो ऐसे हालात में वो लोग अपराधी को, अक्यूज को बेल ग्रांट नहीं करते। द हेल्थ एंड द एज ऑफ द अक्यूज, उसका जो है तबीयत कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, वो भी कंसिडर किया जाता है बेल ग्रांट करते वक्त। द लाइकलीहुड ऑफ द अक्यूज कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस एंड रिलीज ऑन द बेल, जो है वो अपराधी अक्यूज जो है अगर उसे बेल पर रिलीज कर दिया गया और देखते हैं वो लोग सिचुएशन कोर्ट समझता है कि अगर ये और अपराध करेगा तो फिर इस वजह से बेल नहीं दिया जाता है, और अगर वो देखते हैं कि अपराधी जो है वो अच्छा इंसान है, उसने कभी भी पास्ट उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो बेल पर रिलीज होने पर और फर्दर क्राइम नहीं करेगा, तो उसे बेल ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये कुछ आधार हैं जिसके बेसिस पे वो लोग, जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट करता है अपराधी को। कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर बेल इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट, इंडिविजुअल जो है वो हाई कोर्ट के सामने बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसके लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई है तो। विद इन फ्यू डेज circumstances change to an individual's advantage or evidence supporting his or her case is obtained and he may reapply to the court of session। मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसका बेल रिजेक्ट कर चुका है, अक्यूज के जो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस है उसमें चेंजेस आ गई हैं बहुत सारी, तो वो उसी कोर्ट में फिर से जाके बेल के लिए रीअप्लाई कर सकता है। Even though there is not a legal barrier, the session court will be hesitant to release him or her from custody if high court denies his or her request for bail। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए कि सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद में जो है एक्यूज जो है वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी बेल डिनाई कर दिया। अब इसके बाद में फिर से जब अक्यूज जो है वो सेशन कोर्ट में बेल के लिए रीअप्लाई करता है, तो जो होता है ना, थोड़ा सा सेशन कोर्ट ना हिचकिचाता है कि क्यों बेल दें, क्योंकि हाई कोर्ट भी उसके बेल को रिजेक्ट कर चुका है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल डेंजर ऑफ रीलोकेटिंग हाई कोर्ट इज अ इन प्रैग्मेटिक सेंस। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सोच समझकर एक अक्यूज्ड को अगर उसका सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट में अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि अगर हाई कोर्ट में उसका बेल रिजेक्ट हो गया और फिर वो सेशन कोर्ट में रीअप्लाई करेगा बेल के लिए, तो उसके चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं कि उसे फिर से बेल मिले, मतलब सेशन कोर्ट जो है रीअप्लीकेशन पर बेल देगा। इसी के साथ इस जानकारी को हम समाप्त करेंगे। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और किसी प्रकार का लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया सीधे वकील से संपर्क करें, विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और इंडिया में एक रेवोल्यूशन हम लोग ला सकें जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो बेसिक लीगल नॉलेज उनको हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी यही चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर लाने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।